सोचिए, ऐसी जगहें जहां अब सिर्फ सन्नाटा गूंजता है। ये वो शहर हैं जो कभी जिंदगी से गुलजार हुआ करते थे, लेकिन आज आज उनकी खाली इमारतें इंसानी लालच, कुदरत की ताकत और हमारी अपनी गलतियों की गवाही देती हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां घर हैं, सड़कें हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं। सड़कों पर गाड़ियां धूल फाक रही हैं, दुकानों में सामान आज भी सजा हुआ है, पर कोई खरीदने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि ये शहर खाली क्यों हुए। बड़ा सवाल तो ये है कि इनकी कहानियां आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। चलिए, आज दुनिया के 5 सबसे वीरान शहरों के सफर पे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब इंसानियत एक शहर छोड़ जाती है तो पीछे क्या रह जाता है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है कोलमनस्कोप, नामीबिया का वो शहर जिसे दौलत की चमक ने बनाया और फिर रेगिस्तान की रेत ने हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया। मतलब, एक जमाना था जब ये रेगिस्तान के बीचों बीच इंसानी हौसले और दौलत का एक जीता जागता सपना था। लोग जलते हुए रेगिस्तान में शैंपेन पीते थे। और आज ये शहर कुदरत की ताकत की एक याद बनकर रह गया है, जिसे रेत धीरे धीरे निगल रही है। तो कहानी शुरू होती है 1908 में, जब एक रेलवे मजदूर को जमीन पर कुछ चमकते हुए पत्थर मिले और वो हीरे थे। और बस देखते देखते यहां एक पूरा शहर बस गया। लेकिन जो दौलत जमीन से निकली थी वो हमेशा तो नहीं रह सकती थी ना। 1956 आते आते हीरे खत्म हो गए और उनके साथ ही शहर की जिंदगी भी। और हाँ, ये कोई मामूली शहर नहीं था। जरा सोचिए, रेगिस्तान के बीच में एक मॉडर्न अस्पताल, एक बड़ा सा डांस हॉल, स्कूल, यहां तक कि अपना बिजली घर भी था। ये इस बात का सबूत था कि इंसान कहीं भी अपनी दुनिया बसा सकता है, पर शायद हमेशा के लिए नहीं। आज अगर कोलमनस्कोप के किसी घर का दरवाजा खोले ना, तो अंदर सोफा या बिस्तर नहीं बल्कि कमर तक भरी हुई रेत मिलती है। एक कमरे में पुराना पियानो रेत में डूबा हुआ है और अस्पताल में ऑपरेशन टेबल आज भी वैसे ही रखी है जैसे किसी मरीज का इंतजार कर रही हो जो अब कभी नहीं आएगा। अब चलते हैं नंबर 4 पर, हाशिमा द्वीप। एक ऐसी जगह जो इंसानी जरूरतों के लिए बनी और जब जरूरतें बदली तो उसे बस भुला दिया गया। समंदर के बीचों बीच ये छोटा सा द्वीप, चारों तरफ ऊंची कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ। दूर से देखने पर यह जगह किसी जंगी जहाज, किसी बैटलशिप जैसी लगती है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया बैटलशिप आइलैंड। एक समय था जब हाशिमा द्वीप दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाली जगहों में से एक था। सोचिए, इतने से द्वीप पर हजारों लोग रहते थे और इसका सिर्फ एक ही कारण था, समंदर के नीचे छिपा हुआ कोयला। वही कोयला जिसने जापान की तरक्की को एक तरह से ईंधन दिया। यहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अपार्टमेंट इतने छोटे थे कि दम घुटता था। बच्चों के खेलने की जगह बस वो कंक्रीट की छतें। फिर आया साल 1974, जब दुनिया ने कोयले की जगह तेल को अपना लिया। तो एक दिन अचानक खदान बंद कर दी गई और इस द्वीप को हमेशा हमेशा के लिए खाली करा लिया गया। लोगों ने अपने घर वैसे ही छोड़ दिए जैसे वो थे। खिलौने, बर्तन, कपड़े, सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। जहां कल तक हजारों आवाजें गूंजती थीं, वहां एक ही दिन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। नंबर 3 पर है क्राको, इटली का वो शहर जो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी खतरा बाहर से नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे से ही आता है। पहाड़ की चोटी पर बसा ये शहर कभी बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। पत्थरों से बने घर, संकरी गलियां, ऐसा लगता था जैसे यहां सदियों का इतिहास सांस ले रहा हो। लेकिन आज ये एक खामोश खंडर है, क्योंकि जिस जमीन पर यह बना था वही इसकी दुश्मन बन गई। ये तबाही एक झटके में नहीं आई, धीरे धीरे आई। पहले घरों में छोटी छोटी दरारें दिखीं, फिर दीवारें खिसकने लगीं, और फिर वो दिन आया जब सरकार ने साफ साफ कह दिया कि ये जमीन कभी भी धंस सकती है और यहां रहना अब जानलेवा है। लोगों के सामने एक नामुमकिन सा फैसला था, अपने पुरखों का घर छोड़ दें या अपनी जान जोखिम में डालें। कई घरों पर आज भी ताले नहीं लगे हैं, क्योंकि सबको एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो लौट पाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है बोडी, कैलिफोर्निया का वो शहर जहां एक बार फिर सोने की चमक ने लोगों को खींचा, और जब वो चमक फीकी पड़ी तो सब कुछ वहीं का वहीं ठहर गया। ये था अमेरिका का असली वाइल्ड वेस्ट, एक ऐसी जगह जहां कानून कम और बंदूकें ज्यादा चलती थीं। बोडी में जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी।
यहाँ हिंसा तो रोज की बात थी। कहते हैं कि हर सुबह किसी न किसी गोली चलने की खबर मिलती थी। बोडी की कहानी भी सोने से ही शुरू हुई और सोने के साथ ही खत्म हो गई। लेकिन जब लोग गए तो वे अपना सारा सामान पीछे ही छोड़ गए। आज भी वहां दुकानों में सामान रखा है, घरों में मेजें सजी हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए हों और कभी वापस ही नहीं लौटे। और अब नंबर 1 पर प्रिपेयर्ड, यूक्रेन। वो शहर जो इस बात की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी चेतावनी है कि इंसान की बनाई सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। प्रिस्पियत किसी युद्ध या कुदरती आफत में तबाह नहीं हुआ। ये तो एक सपनों का शहर था जिसे वैज्ञानिकों और उनके परिवारों के लिए खास तौर पर बसाया गया था। साफ सुथरी सड़कें, नए अपार्टमेंट, पार्क, यहाँ के लोग ये मानते थे कि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर रहते हैं। लेकिन 26 अप्रैल 1986 की रात सब कुछ बदल गया। पास के चिर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक हादसा हुआ। हवा में एक ऐसा जहर घुल गया जो दिखाई नहीं देता था लेकिन मौत से भी बदतर था, रेडिएशन। कुछ ही घंटों में पूरे शहर को खाली करने का ऐलान हो गया। लोगों से कहा गया कि वे बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। आज स्कूलों में बच्चों के बस्ते आज भी मेज पर रखें, फर्श पर गैस मास्क बिखरे पड़े हैं और उन फायर फाइटर्स की वर्दियां, वो आज भी इतनी ज्यादा रेडियोधर्मी है कि उन्हें छूना तक मना है। तो चाहे वो रेगिस्तान की रेत हो जो सपनों को निगल जाए, या खिसकती हुई जमीन जो घरों को छीन ले, या फिर एक ऐसा अदृश्य जहर जिसे हमने खुद बनाया हो, ये शहर हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि तरक्की और कुदरत के बीच का जो संतुलन है वो कितना नाजुक है। जब कोई शहर इतनी अचानक मर जाता है तो वो हम सब के लिए एक ही सवाल छोड़ जाता है, क्या हम सच में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं?